सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज मैं आप लोगों के सामने वेस्ट बंगाल की धरती में बसे बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज के बारे में डिटेल लेके आया हूँ। आज मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ वो वेस्ट बंगाल में वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। मैं आज जिस कॉलेज के बारे में आप लोगों को बात करने वाला हूँ वो कॉलेज एक ऐसे जगह स्थित है जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग आपकी रिक्वेस्ट पे एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस कॉलेज का नाम है HIT हल्दिया, जिसका मतलब है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जगह पे स्थित है हल्दिया। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे कि इसकी प्लेसमेंट कैसी है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं और भी सारी चीज़ें। आपको आगे जिस भी कॉलेज के बारे में जानना होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग डिटेल वीडियो लेके आएंगे। इससे पहले मैंने IEM कोलकाता के ऊपर भी वीडियो बनाया था और टेक्नो के ऊपर भी वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप चाहें तो उसको आप लोग आराम से जाके देख सकते हैं। चलिए, इस कॉलेज में आप लोग मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है। वेस्ट बंगाल के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आप लोग WBJEE के थ्रू या JEE मेंस के थ्रू मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी फॉर्म नीचे में है और डिटेल्स भी, अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी गई है। अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो इंक्वायरी जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए, अगर मैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ESTD की बात करूं तो वो है हमारी 1996। तो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। एलुमनी नेटवर्क भी कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा बेहतर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिससे आप लोगों को आगे चलकर प्लेसमेंट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, ये एक हमारी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है और कॉलेज की अगर मैं NIRF रैंकिंग 2023 की बात करूं तो 200 से 300 रैंक के ब्रैकेट में ये कॉलेज हमारी आती है। इस कॉलेज को NAC A एक्रेडिटेशन मिली है फॉर BTech UG कोर्सेज और NBA एक्रेडिटेशन भी इस कॉलेज को हमारी मिली है। कॉलेज हमारा जिस जगह पे स्थित है उस जगह का नाम है हल्दिया और ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। हल्दिया आप लोग ने नाम सुना होगा, हल्दिया पोर्ट के नाम से सुना होगा, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स के नाम से सुना होगा। तो हल्दिया एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, उसी जगह पे ये कॉलेज हमारे स्थित है। इसी वजह से इस कॉलेज का इतना ज़्यादा नाम भी हुआ था और इस कॉलेज की प्लेसमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती थी। अच्छा, अब अगर हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रैंकिंग अगर आप प्रीवियस ईयर की भी देखें, 2023 की मैंने थोड़ी देर पहले बताई और बाकी सारे प्रीवियस ईयर की रैंकिंग मैंने यहाँ पे सामने रखी है। आप लोग देख सकेंगे कि 2019 में रैंकिंग थी 174, 2020 में रैंकिंग हो गई 163, 2021 में 201 और सिमिलरली और भी साल की जो रैंकिंग है वो आपके सामने यहाँ पे दी गई है। अब हम लोग यहाँ पे पॉपुलर कोर्सेज कौन से ऑफर किए जाते हैं उस चीज़ के ऊपर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे BTech ऑफर किया जाता है, BTech लैटरल एंट्री भी ऑफर की जाती है, MBA ऑफर की जाती है, MCA MTech जैसे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। BTech में अगर आप एडमिशन यहाँ पे लेना चाहें तो इसके लिए यहाँ पे 3 क्राइटेरिया है। या तो आप लोग WBJEE के थ्रू ले सकते हैं, या फिर आप लोग JEE मेंस के थ्रू ले सकते हैं, या फिर आप लोग मैनेजमेंट कोटा यानी कि डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपने WBJEE की परीक्षा दी है और JEE मेंस की परीक्षा दी है तब आप लोग को काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा और आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। WBJEE और JEE मेंस दोनों में से कोई भी परीक्षा दिया है उसमें अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, वहां से जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि UG कोर्सेज जो आप लोग की BTech कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं उसमें कौन कौन से ब्रांचेज ऑफर किए जाते हैं और कितनी सीटें यहाँ पे ऑफर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे ब्रांचेस आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये सारे ब्रांचेस आप लोगों के लिए वहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि भैया BTech की हम लोगों की फीस क्या हो जाती है इस कॉलेज की। तो इस कॉलेज की फीस अगर आप अमूमन और भी कॉलेजेस को उठा के देखेंगे तो बहुत ही कम है इस कॉलेज की फीस। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 के करीब आप लोगों की फीस लगती है। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों की फीस लगती है 72,500। थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में 75,000 अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों की फीस लगती है। अगर आप सारे चीज़ों को उठा के देखेंगे तो 6 लाख के करीब आप लोगों की फीस जो है इस कॉलेज की लगती है 4 साल में कंप्लीटली। ठीक है, अच्छा, अब हॉस्टल वगैरह की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हॉस्टल की बात हम लोग जब कैंपस और हॉस्टल एंड मेस की बात करेंगे वहाँ पे हम लोग जाके बात करेंगे और तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हॉस्टल आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉलेज की कैंपस एरिया क्या है। तो कॉलेज हमारी 37 एकड़ लश ग्रीन कैंपस में हम लोग की आप लोगों को देखने को मिल जाती है। कॉलेज के अंदर सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। 37 एकड़ की जो कैंपस है इसमें आप लोगों के अंदर हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, क्लासरूम, एकेडमिक ब्लॉक और भी जितने सारे फैसिलिटीज़ है, लैबोरेटरीज वगैरह, वो सारी ही चीज़ें 37 एकड़ की ही कैंपस में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। कॉलेज की जो कैंपस है वो बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन और ब्यूटीफुल कैंपस है और कितने कितने स्क्वायर मीटर में ये कॉलेज की कैंपस बिखरी पड़ी है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। कॉलेज के अंदर आप लोगों को हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती है, जैसे कि 11 बॉयज़ हॉस्टल है और 3 गर्ल्स हॉस्टल आप लोगों के सामने मिल जाती है। बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल
में अगर आप चाहें तो कॉलेज में जब आप लोग एडमिशन ले रहे होते हैं, आप लोग के पास ऑप्शन होता है कि आप लोग बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों में से किसी चीज़ को चूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मेरी सजेशन ये होगी कि अगर आप लोग हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल कुछ दिनों के लिए लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने के लिए लीजिए। उसके बाद अगर आप लोग साइड में किसी हॉस्टल या किसी फ्लैट में अगर रहेंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि कॉलेज के अगर हॉस्टल में आप लोग रहेंगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रहेंगे, तो थोड़ी बहुत रैगिंग वगैरह वहाँ पे होती है, मतलब खींचातानी होती है, प्रॉपर रैगिंग नहीं, खींचातानी होती है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को उस चीज़ से परेशानी हो, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। अदर फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो जिम्नेशियम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी इस कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। आप लोग कॉलेज के अंदर रह के अगर किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, इन दैट केस ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर हो, क्योंकि कॉलेज की लाइब्रेरी सच में बहुत ही बड़ी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइब्रेरी बनाई गई है। बहुत सारे बुक्स वगैरह भी वहाँ पे कॉलेज के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को 24 आवर वाईफाई फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैफेटेरिया कॉलेज के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी तो हो गई मोटी मोटी बातें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कट ऑफ की, कॉलेज की कट ऑफ हम लोगों की क्या जाती है। देखो, ये जो मैं कट ऑफ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये 2023 की कट ऑफ दिखा रहा हूँ। कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे पिछले साल ही हुई थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारा काउंसलिंग एक साथ हुआ, जो WBJW, UP टेक, ये सारे काउंसलिंग एक साथ हुए और बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। तो कई सारे ब्रांचेस में आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन चली गई। कुछ ब्रांचेस में लगेगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप लोग ये मान के चलें कि अगर आपकी WBJW में रैंक मतलब कि अंडर 30,000, अंडर 35,000 है, तो इस कॉलेज में कोई ना कोई एक ब्रांच आप लोगों को मिल जाएगा। और JEE मेंस पे अगर आपकी 2 लाख तक भी रैंक है तो कोई ना कोई ब्रांच आप लोगों को मिल जाएगी। और थोड़ी लोअर ब्रांचेस अगर आप एडमिशन लेंगे तो 3 लाख, 3.5 लाख रैंक पे भी आपकी एडमिशन यहाँ पे हो जाएगी। कट ऑफ यहाँ पे पहले सबसे मैंने यहाँ पे JEE मेंस सीट के हिसाब से दिखाया है। उसके बाद हम लोग WBJW की बात करेंगे। यहाँ पे जो कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ वो राउंड 1 की कट ऑफ दिखा रहा हूँ। अगर आपको राउंड 2, राउंड 3 ये सब चीज़ की कंप्लीट कट ऑफ चाहिए, कंप्लीट प्लेसमेंट डिटेल चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। मेरे वेबसाइट पे WBJW और हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नो इंडिया, सबके बारे में कंप्लीट डिटेल्स दिया गया है। तो HIT के बारे में अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर क्लिक कीजिएगा और वहाँ से आप लोग कंप्लीट डिटेल्स दे सकते हैं। तो JEE मेंस की अगर आप कट ऑफ देखेंगे, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और डेटा साइंस के लिए 20,000 रैंक पे क्लोज हो गए। JEE मेंस के लिए इमेजिन कीजिए 20,000 रैंक पे ये कॉलेज क्लोज हो गए थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे केमिकल इंजीनियरिंग में 1,35,000 के करीब, बायोटेक्नोलॉजी में 3,13,000 के करीब, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 18,200 पे, सिविल इंजीनियरिंग 2,70,000 के करीब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 31,000 के करीब। सिमिलरली और भी ब्रांचेस की कट ऑफ दी गई है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग राउंड 2 और राउंड 3 की कट ऑफ हमारी वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं WBJW सीट्स। तो इसमें आप लोगों को कहीं पर TFW दिख रहा होगा, इसका मतलब है ट्यूशन फी वेरियर। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और आपकी पेरेंट की इनकम बेहद कम है और अगर आपने सर्टिफिकेट वगैरह जमा किया और आप TFW कैटेगरी में अगर आप आ जाते हैं तो आप लोगों के लिए एक अलग तरीके से समझ लो एक रिजर्वेशन भी हो जाता है। थोड़ा सा उनकी कट ऑफ थोड़ी अलग होती है, कट ऑफ जनरली थोड़ी सी हाई जाती है TFW कैटेगरी के लिए और उनकी फीस भी एकदम नेग्लिजिबल ही हो जाती है। यहाँ पे WBJW के लिए यहाँ पे सीट्स की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ मैंने यहाँ पे दिखाया है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख पाएंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आप देखेंगे कि WBJW की जो कट ऑफ गई थी वो 6100 गई थी फॉर ओपन कैटेगरी। फॉर OBC ST वो तो डेफिनेटली वो अलग ही होगी, लेकिन फॉर जनरल कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो 6100 रैंक पे ये कॉलेज हमारी वो क्लोज हो गई थी। सिमिलरली यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबके बारे में यहाँ पे कट ऑफ आप लोग की दिख रही होगी, अगर आप चाहें तो एक बारी पॉज करके देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्लेसमेंट डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। तो प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो कॉलेज हमारी एक इंडस्ट्रियल बेल्ट में स्थित है। इसी वजह से आप देखेंगे कि कॉलेज की प्लेसमेंट अमूमन इसी रैंक के दूसरे कॉलेज के हिसाब से बेहतर मिलेगी। और बहुत ही चुनिंदा ऐसे कॉलेजेस होते हैं यार जहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे ब्रांचेस में भी प्लेसमेंट अच्छी मिलती है। इस कॉलेज में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आसपास में वैसे इंडस्ट्रीज हैं, हल्दिया पेट्रोकेमिकल आप लोगों को आसपास में मिलता है और भी बहुत सारे फूड के जो इंडस्ट्रीज हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे 2020, 21, 22, 23 की प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज आप देख पाएंगे कि 80 से लेकर 90% बच्चों को यहाँ पे प्लेसमेंट को मिल जाती है। 2023 में इट वॉज 91% प्लेसमेंट। 2023 की जो डेटा दी गई है यहाँ पे कंप्लीट डेटा नहीं दी गई है। ये डेटा 2023 में जब प्लेसमेंट डिटेल्स, प्लेसमेंट जो है बहुत सारे बच्चों की अभी भी शायद चल रही है, तो जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं अपने वेबसाइट पर उस चीज़ को अपडेट कर दूंगा। फॉर दिस ईयर 2023 अभी तक की जो हाईएस्ट पैकेज रही है वो 27 LPA रही है। प्रीवियस ईयर इट वॉज 45 LPA और प्रीवियस ईयर 92% बच्चों को प्लेसमेंट को लगी थी। अगर आप हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मीडियम सैलरी की बात करेंगे फॉर UG कोर्सेज 2024 की जो NIRF डेटा है उसके हिसाब से इट इज 5 लाख पर एनम।
अब कॉलेज में अगर आप फीस कहीं पे खर्च कर रहे हैं 6 लाख का, और अगर आपको वहाँ पे 5-6 लाख की अगर मीडियन सैलरी मिल जाती है, तो ये कॉलेज की वॉल्यूम स्पीक करती है कि कॉलेज की प्लेसमेंट बेहतर है। अगर आप प्रीवियस ईयर की अगर आप मीडियन सैलरी देखेंगे, डेट वाज 4 LPA। और अब हम लोग पीजी की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप MBA MTech जैसे कोर्सेज अगर आप करते हैं, इन दैट केस अगर आप देखेंगे आपकी मीडियन सैलरी इज 4.75 लाख पर एनम। तो फीस के हिसाब से अगर देखा जाए, आपकी रैंक के हिसाब से अगर आप देखा जाए, जिस कॉलेज को आप चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से प्लेसमेंट कॉलेज में बेहतर देखने को मिलेगी। अब आप पूछेंगे कि भैया ब्रांच वाइज बता दीजिए कि क्या प्लेसमेंट रही है। कंप्यूटर साइंस में अप्रोक्सीमेटली 90% बच्चों को प्लेसमेंट लगी, IT में 96% बच्चों को, ECE में 96% बच्चों को, केमिकल इंजीनियरिंग में 91% बच्चों को, फूड टेक्नोलॉजी में 89% बच्चों को, बायोटेक्नोलॉजी में 91%, और भी डिफरेंट ब्रांचेस की कितनी कितनी परसेंटेज प्लेसमेंट रही आपके सामने यहाँ पे दिख रही हो। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो नीचे वाले भी ब्रांचेस हैं उनकी भी प्लेसमेंट आप लोगों को बेहतर देखने को मिलेगी। तो इनमें से सजेशन कौन से ब्रांचेस के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, कंप्यूटर साइंस के लिए जाएं। कंप्यूटर साइंस के अलावा इसमें जो और भी जो ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस जैसे ब्रांचेस अगर आप लोगों को मिलते हैं उसके लिए जाएं, IT के लिए जाएं, ECE के लिए जाएं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है, फूड टेक्नोलॉजी मिल जाता है, केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, इस तरीके की ब्रांचेस अगर आप लोगों को मिल जाती हैं तो आप लोग इस कॉलेज में जा सकते हैं। कौन से ब्रांचेस को थोड़ी सा अवॉइड करने की कोशिश करें, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अगर आप यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है तो थोड़ी सा अवॉइड करने की कोशिश करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये 2 ब्रांचेस ऐसे हैं जिसको अगर आप अवॉइड करेंगे यहाँ पे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज की कैसे है। तो कॉलेज में आप लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो फील्ड की साइज होती है, वो फील्ड की साइज आप लोगों को कॉलेज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्लेग्राउंड बहुत ज़्यादा सजा हुआ आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी प्लेग्राउंड है और सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आप लोगों को मिल जाएगी कि आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल जैसे सारे गेम आप लोग खेल सकते हैं। इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी आप लोगों को मिल जाती है। कॉलेज के अंदर फेस्ट वगैरह भी सेलिब्रेट की जाती है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी आते हैं, जैसे अरिजीत सिंह, सोनू निगम जैसे सिंगर भी कॉलेज के कैंपस में विजिट कर चुके हैं। जुबिन नौटियाल जैसे सिंगर भी कॉलेज के अंदर विजिट कर चुके हैं। या प्रोज कॉन्स ये सारी चीज़ें तो आपने डिस्कस किया, किन बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए। सबसे पहली बात ये, अगर आपकी बजट कम है, अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर है, इन दैट केस आप लोग इस कॉलेज के लिए जा सकते हैं। अगर आप पूछेंगे भैया IIM, हेरिटेज, टेक्नो, हल्दिया, इन सब में से रैंक वाइज आप बता दीजिए। सबसे पहले IIM के लिए गए, नहीं हुआ, हेरिटेज के लिए गए, नहीं हुआ, टेक्नो के लिए गए, नहीं हुआ, हल्दिया के लिए गए, तो हल्दिया को आप लोग चूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आपकी बजट बहुत ज़्यादा है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के करीब है, VIT है, SRM है, शिवनादल यूनिवर्सिटी है, बेनेट यूनिवर्सिटी है, UPS है, LPU है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इन सारे कॉलेजेस के लिए आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि भैया मेरे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो आप बिहार क्रेडिट कार्ड इन सारे के थ्रू अगर आप एडमिशन चाहते हैं, तो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आप लोग को ये फैसिलिटी मिलती है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप लोग एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब बिहार क्रेडिट के थ्रू भी आप लोग चाहें तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, बेहतर होगा। थोड़ी बहुत रैगिंग वैगिंग कॉलेज के अंदर होती थी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सुधार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के और भी सुधार किया जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्प की होगी, और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे हैं, एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा। और भी इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।